हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजिर हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ में। ये चौथ वाला व्लॉग जो मैंने डाला था ना, ये उसके दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। हमने पूजा वूजा कर लिया था और इसको ढक के यहीं पे रख दिया था। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, इसको ढक के रख देते हैं। तो क्या था ना कि मैं वही सुबह का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी ना मैं छत पे आ गई थी नहा धो करके। तो सबसे पहले ना मैंने सोचा कि इसको उठा लूँ, नहीं तो पूजा वूजा हुई है ना, तो चिड़िया उड़िया आकर के कहीं जूठा ना कर दे, कुछ कोई भी चीज़ इधर उधर ना बिखेर दे। इसके लिए मैं सोची कि सबसे पहले इसी को उठा लूँ। तो बस यहाँ पे जो हमने पूजा किया था ना, तो हमारे यहाँ ना अगियार बोलते हैं। वो जो आग जला करके उस पे ना घी और गुड़ से हवन करते हैं, तो बोलते उसको अगियार बोलते हैं। और यहाँ पे ना छत पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। कल ना यहाँ पे रात में आग जली हुई थी, सब कोई हाथ सेक रहा था। हम लोग पूजा कर रहे थे तो यहाँ पे सब कोई बैठ के हाथ सेक रहा था। बच्चे थे, पापा थे, सब कोई था। तो बस इसलिए यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं। गंदा हो गया है ना, तो ऐसे तो छत पे सब कोई बैठता है ना, सुबह सुबह सब छत पे आता है धूप में। अभी ठंड का मौसम में तो सब धूप में आता है धूप सेकने। तो और उसके बाद में फिर छत वत साफ हो गया था। फिर मैं यहाँ नीचे आ गई थी। जो फूल वगैरह है इनको हटा करके साइड में रख देंगे और फिर आंसू को दे दूंगी, तो इसको ले जा करके विसर्जन कर देगा कहीं पे, तालाब वालाब में डाल देगा कहीं। और ये जो आशा है इसको फिर रख देंगे उसमें। स्टीम होगा, स्टीम करने के लिए इसको रख देंगे। तो यहाँ पे जो वो होता है ना, जो गौर सुपारी, सबसे पहले ना उसको उठा करके ना पहले उसको रख देंगे अच्छे से, क्योंकि खोना नहीं चाहिए। और मैं इधर उधर रख दूंगी तो कहीं मुझे याद ना रहे, इसीलिए सबसे पहले उसको हटा करके और उसको रख देंगे। उसके बाद में ना जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं धूप दिखा के इसको फिर अलमारी में रख दूंगी, लॉकर में। तो लॉकर में रहता है ना, तो फिर मुझे भी मतलब टेंशन नहीं रहती है, याद रहता है कि हाँ वहीं रखी हूँ मैं। तो ठीक रहता है मेरे लिए। इधर उधर रखूंगी, कहीं भूल भाल हो गया, कहीं इधर उधर रख दी तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा और मम्मी का ना एक ही जगह रहता है, और मेरी देवरानी का ना उसका वो अपने पास रखती है। क्योंकि ना मतलब मिक्स भी नहीं होना चाहिए। अपना गौर सुपारी अपने को ही पूजना है, कोई और पूज भी नहीं सकता। तो मेरा और मम्मी का तो मतलब पता है कि मेरी कौन सी है और उनकी कौन सी है। और इसमें ना सिद्धू की मम्मी का क्या है ना कि उसका जो है ना, वो उसका नया है अभी ना, तो उसका भी पता चलता है कि हाँ उसका कौन सा है। पर उसका उसके पास रहेगा तो ठीक रहेगा, मिक्स नहीं होगा। और ये जो गंजी है ना, इसको और गुड़ को रख दे रही हूँ मैं साइड में करके। क्योंकि तीन जगह इसलिए अलग अलग कर दे रही हूँ, क्योंकि ना वो शायद उसको पापा कोई कोई पापा नहीं, मेरा पूजा हुआ पापा नहीं खाएंगे, मम्मी का पूजा हुआ हम लोग खा सकते हैं, लेकिन हम मेरा पूजा हुआ पापा नहीं खा सकते, ऐसा ही कुछ है सिस्टम। तो वो क्या है ना कि इसलिए मैं साइड में रख दे रही हूँ ताकि इधर उधर ना हो जाए। तो जिसको जो खाना होगा वो अपना खा लेगा, मम्मी को दे दूंगी तो मम्मी अपना दे देंगी। यहाँ पे ना जो पूजा वूजा हुआ था ना, घी वो लग गया था ना, तो मैं थोड़ा सा इसको सरफ लगा करके ना माज वाज के रख दे रही हूँ। इसी टाइम कर दे रही हूँ, ठीक रहेगा। नहीं तो फिर ना इसको अगर रख दूंगी तो फिर आलस लग जाएगा मुझे, क्योंकि फिर मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी ना, तो ये मेरा पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए ना अभी सब सोया हुआ है, महक, आंसू, इसके पापा, और नीचे भी सब कोई सोया हुआ है। तो बस मैं इसको ले आई थी और ला करके सब कुछ धो धा के साफ सुथरा करके रख दे रही हूँ। तो मेरे लिए ना इजी रहता है। और सुबह उठने से ना फ्रेंड्स काम ना फटाफट हो जाते हैं, टाइम पर सारा काम हो जाता है, टेंशन भी नहीं रहता है। मम्मी ने रात में दवा ववा खा लिया था, तो मम्मी की तबीयत ठीक है अभी। तो क्या करेंगे ना, इसको स्टीम कर दे रहे हैं। स्टीम करके ना सबसे पहले हमें ही खाना है। तो मैं, मम्मी और मेरी देवरानी, हम तीनों का ना मैंने रख दिया है इसको स्टीम होने के लिए। स्टीम हो जाएगा तो मैं इनको नीचे, मतलब ये सारी चीज़ें मैं नीचे लेकर के चली जाऊंगी, और वहाँ पे सब कोई इसका पारण कर लेंगे, इसी से पारण होगा। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ कामों में अपने। फटाफट मैं सोच रही थी ना, मैं जल्दी 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 अभी ना भगवान जी की पूजा भी नहीं की हूँ मैं, क्योंकि ना मैं नहा करके और मैं सबसे पहले छत पे गई थी। और फ्रेंड्स इतनी तेज़ धूप हुई है ना कि क्या ही बताएं। मतलब ठंड यहाँ हमारे इधर में तो ठंड बिल्कुल चली ही गई है, ठंड है ही नहीं।
कभी कभी ठंड लगती है और कभी कभी ना इतनी तेज़ गर्मी लगती है ना, मुझे तो लगता है ना कि 8-10 दिन में ना फ़ैन चलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, मतलब पंखा चलेगा। क्योंकि ना अभी हमारे यहाँ पे ना दिन में अभी सुबह का ही टाइम है और देखिए मैंने शॉल स्वेटर कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि गर्मी है, ठंडी पड़ ही नहीं रही है और हमारे यहाँ तो वैसे भी ठंडी बहुत कम पड़ती है। पर क्या है ना कि ये वाला मौसम मुझे अच्छा लगता है, ना तो ठंडी है और ना ही गर्मी है, ना तो पंखा चलाने की ज़रूरत है, ना ही एसी की ज़रूरत है और ना ही शाल स्वेटर की ज़रूरत है। मतलब मस्त मौसम है, ऐसा मौसम ही मुझे पसंद आता है। और ना ठंडियों में ना चाय इतनी मस्त लगती है ना, मतलब दिन में ना अगर मतलब 4-5 बार भी चाय मिल जाए ना तो कम ही लगती है। जैसे ही ठंड लगती है ना ऐसा लगता है चाय पी लेते तो अच्छा होता। जैसे ही मतलब कोई कहीं से आता है तो सबसे पहले किचन में झांकेगा, चाय बनी है क्या? ऐसे महक आएगी ट्यूशन से तो वो बोलेगी चाय बनी है क्या मम्मी? आंसू आएगा ट्यूशन से तो वो बोलेगा चाय बनी है क्या? ये ऑफिस से आएंगे तो ये पूछेंगे। मतलब सबको ठंडियों में ये ना चाय का इतना ज़्यादा नशा रहता है ना कि क्या है। और वही गर्मी जब आएगी ना किसी को चाय वाय चाहिए ही नहीं होता है। मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है और मैंने अपना पूजा का जो सामान था उसको भी सब कुछ रख दिया है गैस पे, वो भी हो रहा है, अपना बन रहा है एक तरफ में। और अब यहाँ पे कान्हा जी को भी उठा दे रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, तो इनको भी फटाफट उठा देंगे। उठा के इनको नहला धुला देंगे, भोग वोग लगा देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे, नाश्ता करेंगे, मतलब पारण करेंगे, क्योंकि हमारे खाने के बाद ही सबको मिलेगा ना। तो फिर और क्या होता है ना फ्रेंड, 16 होता है, 16 मेरा है, 16 मम्मी का है, 16 मेरी देवरानी का है। तो ना इतना ज़्यादा रहता है ना कि वो ना घर में ख़त्म ही नहीं होता है। तो बगल से चाची जी लोग भी आती हैं, वो लोग भी मतलब प्रसाद लेती हैं, खाती हैं, तो उनको भी देते हैं और बिल्डिंग में अपने देते हैं सबको। तो सब कोई खाता है ना तो जाके ख़त्म होता है। और आज वैसे भी हमें जाना है हॉस्पिटल, मम्मी का जो सीटी स्कैन हुआ था ना उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो फिर उसको लेकर के ना जाना है। आज डॉक्टर के पास में अपॉइंटमेंट है, तो शाम को हम लोग 3:30 बजे तक निकलेंगे। तो इसलिए ना फटाफट ना प्रसाद सबको दे देंगे और खा पी लेंगे। उसके बाद में काम वगैरह भी, कपड़ा वगैरह धोना है, अभी कपड़ा मैंने धोया नहीं है। मैंने सोचा पहले अपना ये सब कर लेती हूँ, जो पूजा पाठ का काम है, कपड़ा लास्ट में धो लूँगी तो ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे लगी हुई हूँ काम में। और ना फ्रेंड्स, मम्मी ना इस बार बीमार हैं, तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसकी वजह से ना ये सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हो गई हैं। नहीं तो ना ये सब मम्मी करती थी, मैं सच बता रही हूँ। झाड़ू पोछा सब कुछ मैं करती थी, लेकिन जो ये पूजा का जितना सामान है ना मम्मी करती थी। मम्मी उस छत से ला करके मम्मी इसको स्टीम होने के लिए रख देती थी और मैं सिर्फ ना नहा करके सिर्फ मैं पारण करने जाती थी। ये ऐसा होता था हर साल, लेकिन प्रभु जी को कुछ और ही मंजूर है शायद। इस बार मम्मी की तबीयत ख़राब है, पर कोई विपदा भारी आन पड़ी प्रभु, आके से मिटाके धरती पे आओ प्रभु, कि कष्ट मिटाओ प्रभु। हे प्रभु जी, कष्टों को दूर करो प्रभु जी, सभी दुखों को दूर करो प्रभु जी। तकलीफें इतनी ही दो जितनी हम लोग सहन कर पाएं। और पूजा करते करते ना फ्रेंड्स, मेरा मन इतना दुखी हो गया था ना, इतना दुखी हो गया था। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं पूजा करते समय नहीं रोऊं। मेरा ना पता नहीं क्यों इतना मन भर आता है ना कि मैं क्या बताऊं। मुझे ना सच में एक बार ना मुझे ये इतना मतलब अंदर से मतलब ये होता है ना कि क्या हो गया भगवान जी, क्या कर दिए। मतलब मैं अंदर से सच में बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये क्या है, क्यों है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत तबीयत मम्मी की मेरी ख़राब है और मैं बता नहीं सकती और ना ही मेरे पास कोई लफ्ज़ है इसके लिए।
मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ। छत पे पूजा कर रही हूँ, सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ, तुलसी माँ को जल चढ़ा दे रही हूँ। और तुलसी माँ मेरी सूखती हुई चली जा रही हैं। बोलते ना घर में कोई निगेटिव चीज़ें होती हैं ना, तो फिर वो ना तुलसी माँ अगर घर में हैं लगी हुई तो वो अपने ऊपर ले लेती हैं। तो हमारे घर की भी तुलसी माँ ने ऐसा ही कुछ किया है, तो इसलिए सूखती चली जा रही हैं। मम्मी की तबीयत तो ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े धो ले रही हूँ, क्योंकि ना अभी वो स्टीम हो ही रहा है, थोड़ा टाइम लगता है उसको स्टीम होने में, क्योंकि धीमी आंच पे मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे ना मैं कपड़ा धो ले रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े कल जो मैंने पहने थे, मम्मी ने पहने थे, वो सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो क्या होगा ना कि धो करके डाल दूँगी तो ये भी एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा, और सूख जाएगा तो उतार के रख के चली जाऊँगी। क्योंकि फिर ना रात में जब आऊँगी ना उधर से तो फिर ओस से ना कपड़े भीग जाते हैं सारे। तो बस यहाँ पे कपड़ों को डाल दे रही हूँ फटाफट। और धूप ना बहुत तेज़ हुई है फ्रेंड्स, बहुत तेज़ धूप हो गई है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि और 2-4 दिन बाद ना ये हमारे यहाँ पे ना गर्मी पड़ने लगेगी, फ़ैन चलने लगेगा, ऐसा है। ये वाली साड़ी मम्मी ने पहनी थी, अच्छी लग रही थी, मम्मी ने पहनी थी, पर मुझे ना नहीं पता था कि येलो कलर ना जब जॉन्डिस होता है, मम्मी को जॉन्डिस हो गई है, तो इसलिए ना मुझे नहीं पता था कि जॉन्डिस में ना येलो कलर नहीं पहनाया जाता है। मैं जानती नहीं थी, मेरी ननद ने मुझे रात में बताया, फ़ोन की थी दीदी, तो दीदी बोली कि भाभी चाची को येलो कलर मत पहनाइएगा। तो मैंने कहा क्यों दीदी? तो बोली कि जॉन्डिस में येलो कलर नहीं पहनाया जाता। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे तो पता नहीं था, नहीं तो ये वाली साड़ी मैं पहन लेती और ये वाली मम्मी को पहना देती, पर मुझे सच में पता ही नहीं था कि नहीं पहनाया जाता है। ये वाली साड़ी मैंने दिन में पहनी थी, ये वाली भी साड़ी नई है, जब गाँव गई दिल्ली गई थी ना तो वहाँ से मिली थी। और ये वाली साड़ी जो दूसरी वाली है ये भी मम्मी ही लेकर के आई थी। तो इस बार जब मम्मी आई थी ना तो लेकर के आई थी। तो मैंने इस बार ना सोचा कि मुझे ना हल्की-हल्की साड़ियाँ बहुत पसंद है। मुझे ना भारी साड़ी अच्छी नहीं लगती है, हल्की साड़ी अच्छी लगती है। और ना शिफॉन जॉर्जेट ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती है। सड़कने वाली साड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं पसंद है। ना तो वो सर पे रुकती है और ना ही पहनने में अच्छी लगती है, मुझे नहीं पसंद है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धो लिए हैं, अब यहाँ से जाऊँगी तो सीधा नीचे जाऊँगी पारण करने के लिए, सारा सामान लेकर के चली जाऊँगी। महक आंसू भी सो के उठ गए हैं, क्योंकि वो लोग भी मैंने पहले ही उठा दिया था, कपड़ा धोने के पहले ही मैंने उन लोगों को उठा दिया था, क्योंकि आंसू के भी एग्ज़ाम है और महक के भी एग्ज़ाम है, तो वो लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, इसलिए मैंने उठा दिया था। वैसे तो सारा काम मैंने कर लिया है। और ना फ्रेंड्स, चाय पीना है मुझे, मतलब मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है ना कि कब मैं पारण करूं और मैं चाय पीऊं। तो मैं ना जल्दी मैंने सोचा ना कि मैं नीचे जाऊं और यहाँ पे पारण करूं, और फिर मैं आऊँगी नहीं ऊपर ना, तो मैं चाय बना के पीऊँगी। क्योंकि ना चाय पीने से ना मेरे सर में ना, मैं बता रही थी ना आपको, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ना कि चाय पी लूँगी ना तो शायद मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो इस बार ना मैंने मोमोज़ मशीन लिया था दीपावली के टाइम में। तो क्या हुआ ना कि उसी में इस बार मैंने चढ़ा दिया था तो जल्दी हो गया, नहीं तो ना बहुत लेट होता था। एक ही हमारे पास में ना कटोरी है जिसमें ना फूटा सा है, तो क्या होता है ना कि उस वाली कटोरी में ही स्टीम करना पड़ता था। पर ये मोमोज़ वाली जो मोमोज़ मेकर है ना जो मैंने लिया, उससे क्या होता है ना कि उसमें स्टीम करने में ना मुझे ठीक लगा, मतलब जल्दी हो गया। और यहाँ पे हम तीनों जन बैठ गए हैं पारण करने के लिए, सब नहा धो लिए हैं, मम्मी को भी नहला दिया गया है। मम्मी ना खुद से नहा लेती हैं, ऐसा नहीं है कि नहा नहीं पाती हैं, पर ना उनको ना एक मतलब पेट में ना एक स्टिकर टाइप का चिपका हुआ है। तो क्या होता है ना कि वो ना डॉक्टर बोले हैं ना कि उसमें पानी लगेगा तो वो जल्दी छूट जाएगा। इसीलिए ना क्या करते हैं ना कि मम्मी को वहाँ पे गमछा लपेट देते हैं, तब मम्मी को नहला देते हैं, उसमें पानी नहीं लगता है इसलिए। तो मम्मी अकेले नहाएंगी तो नहीं हो पाएगा, कोई नहलाता है तो हो जाता है ठीक से, मतलब नहा भी लेती हैं और वो स्टिकर पे पानी भी नहीं लगता। तो यहाँ पे ना, और ना फ्रेंड्स आप सोचोगे ना कि ये कैसे खा रही हैं, मतलब
क्या मैं बताऊँ, इतना टेस्टी लगता है ना, इतना टेस्टी लगता है। एक ना मतलब एक नहीं, आप 3-4 खा सकते हो एक बार में, इतना टेस्टी लगता है। ये चावल का जो आटा का जो बना हुआ है ना, और गुड़ जो तिल वाला है ना, उससे बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया था, और रेस्ट करके ना 3:30 बज गए थे। फिर हम लोग ना बोले कि अब हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो हम हॉस्पिटल आए थे। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं नहीं ले गई थी। अंदर का व्लॉग मैंने आप लोग को नहीं दिखाया था। हम वापस घर आ गए हैं, और यहाँ पे शिमला मिर्च, आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, और मम्मी के लिए बनाई हूँ खिचड़ी। तो मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, और मेरे व्लॉग को पूरा एंजॉय करिए। यहाँ पे सब्ज़ी बन गई है, आटा भी गूँथ के रख दिया है। रोटी खाने के टाइम में रोटी बना लेंगे। मम्मी को खिचड़ी खिला दिया है। बाय बाय फ्रेंड्स।